कहानी अब तक रचना की ननद रचना को अपने कमरे में ले जाती है और अपने कपड़े पहनने को बोलती है, लेकिन वो इस काम को करने के लिए मना कर देती है। अब आगे रचना को उसकी ननद ने इतना डरा दिया था कि अगर तुम यह काम नहीं करोगी तो घर के सारे लोग एक एक करके ख़त्म हो जाएंगे। इसी डर की वजह से रचना अपनी ननद के कमरे में आ गई और ननद के कपड़े पहनकर अच्छे से दुल्हन की तरह तैयार हो गई और अपनी ननद के बेड पर बैठ गई। उसकी ननद ने रचना का इतना बड़ा घूंघट कर दिया कि उसे जरा सा भी नहीं दिख रहा था। वह घूंघट बहुत मोटे कपड़े का था। रचना को कमरे में बैठाकर ननद कमरे से बाहर चली गई, लेकिन उसकी ननद ने कहा था कि वह उसके पास ही रहेगी। थोड़ी देर बाद कमरे के पीछे वाला दरवाज़ा खुला, जिसका रास्ता गली में निकलता था। उसी दरवाजे से एक आदमी अंदर आया और रचना के पास आकर बैठ गया। रचना बुरी तरह से डरी हुई थी कि ना जाने क्या होने वाला है। उस आदमी ने रचना का हाथ पकड़ा और बच्चों की तरह रोने लगा और हल्के हल्के कुछ बड़बड़ा रहा था। वो इतना धीरे बोल रहा था कि रचना को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। जब रचना ने गौर से उसकी आवाज़ में ध्यान दिया तो वो बोल रहा था कि उसे बचा लो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी दूर कर दो, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए। वो काफ़ी देर तक रचना का हाथ पकड़कर बैठा रहा और जब तक वो आदमी कमरे में रहा रचना का दिल काबू में नहीं था। उसकी धड़कन तेज चल रही थी। थोड़ी देर बाद वो आदमी जैसे आया वैसे चला गया। उसके जाने के बाद रचना ने अपना घूंघट उठाया तो उसने अपनी झोली में जो देखा उसे देखकर रचना की आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें बहुत सारे नोट थे। रचना ने सोचा इतने सारे नोट जरूर वो आदमी रख कर गया होगा। रचना की ननद ने रचना से कहा कि देखो इन पैसों को, इतने सारे पैसे हम पूरा महीना मेहनत करके नहीं कमा सकते हैं। मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। देखो तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, हमें बस कुछ दिन और यही काम करना है। रचना ने भी हाँ कह दिया और कहा हाँ ठीक है। अब ये काम तो रोज का ही हो गया था। वो आदमी रोज रात को आता और रचना की झोली में पैसे भर देता था, लेकिन वो सारे पैसे उसकी ननद ले लेती थी। वो बहुत खुश होती थी। रचना उससे बार बार पूछती थी कि अब तो हमें इस टोटके को करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, हमें और कितने दिन तक ये काम करना होगा। उसकी ननद ने कहा कि बस थोड़े दिन और करना होगा। रोज़ ऐसा करते करते अब उसके दिल में एक तरह का शक पैदा होने लगा था कि यह आदमी कौन है। मेरी ननद मुझे रोज़ ही अपना सूट पहनाती है। एक दिन रचना ने अपनी ननद के दुपट्टे में एक छेद कर दिया था ताकि वह उस आदमी को देख सके। रचना पलंग पर बैठी थी। वो आदमी आया और रचना का हाथ पकड़कर रोने लगा। रचना ने आज उस आदमी का चेहरा देखने की ठान ली थी, जबकि ऐसा करने के लिए उसकी ननद ने साफ मना किया था, लेकिन अपने दिल में पैदा हुए शक के कारण उसे आज उस आदमी का चेहरा देखना ही था। फिर रचना ने उस घूंघट के छेद से जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई, क्योंकि वो दोस्तों इसके आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर की जाएगी। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।